मित्रों नमस्कार। मैं त्रिलोकराज ज्योतिषाचार्य आज आपको बताऊंगा कि कौन सा रत्न कब पहनना चाहिए, रत्नों को किस तरह धारण करना चाहिए। और किसी के कहने से उन्होंने कहा भाई ये तुम्हारी मेष राशि है, तुम मूंगा पहन लो, तो ऐसा कभी नहीं पहनना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि राशि लग एक राशि के कई करोड़ों लोग होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो रत्न आपको सूट करे। इसलिए आप जो रत्न जो पहनेंगे तो वो किसी विद्वान ज्योतिषी के पास जाइए और उससे अपनी जन्म कुंडली दिखाइए, और वो ये देखेगा कि आपको कौन सा रत्न अच्छा रहेगा, कौन सा रत्न जो है लाभ कराएगा, आपके बैंक को बढ़ाएगा, आपकी प्रतिभा को बढ़ाएगा, आप में विल पावर स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको निरोग रखेगा और आपका सामाजिक सम्मान बढ़ाएगा। ये बहुत सारी बातें होती हैं, तो ये कोई विद्वान ज्योतिषी ही डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए। और बहुत से लोग देखे हैं कि उल्टे सीधे रत्न पहन लेते हैं और उन्हें नुकसान होता रहता है, उन्हें मालूम ही नहीं रहता है। वो सोचते हैं कि अरे हमारी किस्मत ही खराब है, लेकिन ये नहीं मालूम कि ये रत्न आपने पहना है वही नुकसान कर रहा है, वही आपको गड्ढे में ले जा रहा है। अब एक व्यक्ति हमारे पास आए तो बोले भाई मेरे 3 एक्सीडेंट हो चुके हैं, तो आप बताइए क्यों हो रहा। मैंने ये क्या पहन रखा है तुमने, पहले ये बताओ। तो उन्होंने गले से एक लॉकेट निकाला, बोले साहब हमने ये पहन रखा है। तो हमने कहा ये तो आपने बहुत गलत पहन रखा है और इसकी वजह से ही सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं आपके। उन्होंने नीलम बिना किसी उसके एक अपना कि भाई मेरा एस से नाम है, मेरी कुंभ राशि है, कुंभ राशि का मालिक शनि होता है, तो उन्होंने देखा गूगल पे और पहन लिया। तो अब क्या हुआ कि उनके एक्सीडेंट धड़ाधड़ जान बच गई, लेकिन एक्सीडेंट उनके 3 हो गए इस बीच, और काफ़ी चोट चपेट हो गई, काफ़ी पैसा खर्च हुआ। मैंने तुरंत हटवाया, मैंने कहा इसको आप तुरंत हटा दिए, इसी वक्त हटा दीजिए। बोले साहब घर में रखें नहीं रखें, मैंने घर में भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप मालिक हैं घर के और आपको नहीं सूट कर रहा है तो आप घर में से भी थोड़ा हटा दें तो अच्छी बात है। यदि घर में किसी बंदे को सूट करता है तो ठीक है, और नहीं करता है तो इसे घर से भी रत्न को हटा देना चाहिए। तो रत्न पहनना एक बड़ा टिपिकल काम है, और इसको कोई अच्छे ज्योतिषी ही बता सकता है कि आपको ये रत्न सूट करेगा और ये आप रत्न पहनिए। जनरली लोग जो है कोई भी रत्न सजेस्ट कर, ज़्यादातर लोग गोमित पहना देते हैं लोग, और गोमित पहनने के बाद लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो गोमित राहु का नग है, और राहु उसकी कुंडली में अगर ठीक जगह पर नहीं बैठा है तो वो निश्चित है कि वो और टेंशन बढ़ा देगा और परेशानी बढ़ा देगा, और उसको भय लगेगा। अगर गोमित सूट नहीं करता तो आपको हमेशा भयभीत रहेंगे आप कि कोई मुझे मारने आ रहा है, कोई मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, कोई मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करने के चक्कर में है। तो ये समझ लीजिए कि राहु आपका ख़राब है, और राहु जो है, या राहु का आपने नग पहन रखा है तो आप उसे तुरंत हटा दीजिए। ज़्यादातर लोग लहसनिया पहना देते हैं। लहसनिया 80% लोगों को सूट नहीं करता है, और लहसनिया पहनने के बाद में लोग बड़े परेशान हो गए। उनको रात में उल्टे सीधे ख्वाब आते हैं और रात में बड़ा डर लगता है, भय लगता है। तो लहसनिया भी बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए जब तक कि आपकी जन्म कुंडली में विशेष स्थिति नहीं हो लहसनिया यानी केतु की। तो ऐसा ही पन्ना अष्टमेश हो तो पन्ना भी आपको बहुत सोच समझ के पहनना चाहिए। और एक चीज़ है कि हमें कौन सा रत्न बाएं में पहनना चाहिए, कौन सा दाएं में पहनना चाहिए। कुछ लोग रत्नों को बाएं हाथ में डाल लेते हैं कि इसमें फिट नहीं आ रही है, उठा के दूसरे हाथ में डाल ली। अरे तुम्हारी घर की खेती थोड़ी है भाई कि तुम अपने हिसाब से कुछ भी कर लोगे, कोई भी चीज़ कहीं भी धारण कर लोगे। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ी साइंस है कि आपको कौन से हाथ में धारण करना है, किस उंगली में धारण करना है। हमारे हाथ में 5 उंगलियां दी होती हैं, 4 उंगली एक अंगूठा। तो सबसे पहले कनिष्ठा उंगली छोटी उंगली होती है, बुध पर्वत की होती है, बुध की होती है, इसमें बुध का नग धारण करते हैं। और उसके बगल में सन की उंगली होती है, सूर्य की, इसमें माणिक धारण करते हैं। मिडिल फिंगर शनि की होती है, इसमें नीलम पहनते हैं। और फर्स्ट फिंगर जो है बृहस्पति पुखराज धारण करते हैं। तो हमें इस तरह कोई भी रंग जो है नहीं पहनना चाहिए, बिना किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह के कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए।
महिलाओं को बाएं हाथ में धारण करना चाहिए, पुरुषों को दाएं हाथ में धारण करना चाहिए। अब कुंडली देखकर ज्योतिषी ये डिसाइड करेगा कि आपको उस ग्रह की पावर डिक्रीज करनी है, इंक्रीज करनी है। उस ग्रह की पावर को आपको निकालना है या उस ग्रह को एग्जर्व करना है, आपको उसकी पावर को बढ़ाना है। मान लीजिए कोई लग्नेश है और वो बहुत कम डिग्री का है, अस्त है, डैमेज है, तो उसका रत्न पहनने से जो है रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगी। कोई बच्चा बहुत कमज़ोर है तो आप देखिए कि उसका लग्नेश कमज़ोर होगा, जो बॉडी लॉर्ड होगा, जो शरीर का मालिक होगा, वो कमज़ोर होगा, तो उसका रत्न पहनने से निश्चित है कि उसमें लाभ होगा। रत्न को कब लेना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, कब बनवाना चाहिए और कब धारण करना चाहिए और कैसे धारण करना चाहिए, ये सब बातें एक अच्छा ज्योतिषी बता सकता है आपको कि आप शुभ समय में रत्न खरीदें, शुभ समय पर उसको बनवाएं और शुभ समय पर, और तब शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ चंद्रमा हो आपका, उस समय जब पहना जाएगा तो वो रत्न निश्चित आपको फायदा करेगा। अन्यथा आपको जो है नुकसान कर सकता है। तो इसलिए आप कोई भी रत्न बिना किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछे बिना, अपनी कुंडली दिखाए बिना कभी धारण नहीं करें, नहीं तो आपको फायदे होने की अपेक्षा नुकसान ही होगा। और कहाँ नुकसान हो रहा है, किस जगह नुकसान हो रहा है, क्या पता है। अगर आपने दोषयुक्त पन्ना पहन लिया तो आपकी आंतों में खराबी हो जाएगी, आपके फेफड़ों में खराबी हो सकती है। आपने पुखराज अगर गलत पहन लिया तो आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। डायमंड आपने पहन लिया, आपको सूट नहीं करता तो आपके एक्सीडेंट हो सकते हैं। नीलम आपने पहन लिया और आपको नहीं सूट करता है तो निश्चित ही आपके एक्सीडेंट कराएगा। तो रत्न को पहनना एक बड़ा टिपिकल काम है, तो हर किसी ऐसे नहीं पहनना चाहिए, यार उन्हें बाबा जी ने दिया था नग ये तो, और ये तो हम पहन रहे हैं, ये तो हमारा भाग्य का रत्न है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल वो सड़क के किनारे नग बेचते हैं, गोमती पत्थर, उसमें क्या होता है कि वो चला के दिखाते हैं कि देखिए ये चल गया पत्थर, तैर गया। एक्चुअल क्या होता है, उसके नीचे कपूर लगा होता है, तो जिन पत्थरों के ऊपर कपूर लगा होता है वो तैर जाते हैं, या केमिकल लगा होता है तो गुलाबी हो जाता है। ये हरिद्वार में बहुत से ऐसे बैठे रहते हैं सड़क किनारे और बेवकूफ़ बनाते हैं, 100, 200, 500 रुपये ठग लेते हैं। तो आपको इसमें नहीं आना है, बिल्कुल इन बातों में नहीं आना है। आपको प्रॉपर किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य को कुंडली दिखानी है और कुंडली दिखाने के बाद आपको रत्न धारण करना है। धन्यवाद, नमस्कार।